हाय, दिस इज केतन फ्रॉम आईडीसी। दोस्तों, iOS 17.6 रिलीज के एक वीक बाद एप्पल ने एक नया स्टेबल अपडेट रिलीज कर दिया है iOS 17.6.1 और ये मेरे iPhone 14 Pro पे अराउंड 350 MB का देखने को मिलता है। अपडेट से पहले मेरे iPhone 14 Pro पे अवेलेबल फ्री स्पेस अराउंड 111 GB थी, जो कि अपडेट के बाद 2 GB से घट गई है और नाउ भी है 109 GB के अराउंड। दैट मीन्स इस अपडेट के बाद आपकी अवेलेबल फ्री स्पेस हल्की सी डिक्रीज हो रही है और ये एक माइनर अपडेट है, तो यहाँ पे आपको कोई भी नया मॉडर्न फर्मवेयर देखने को नहीं मिलता। नाउ लेट्स सी आपको iOS 17.6.1 में क्या क्या नया देखने को मिलता है। तो दोस्तों, एज पर रिलीज नोट iOS 17.6.1 अपने साथ इंपॉर्टेंट बग फिक्सेस लेके आता है, एज वेल एज यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इशू एड्रेस हुआ है जो कि आपके एडवांस डेटा प्रोटेक्शन को अनेबल और डिसेबल करने के टाइम आपको फेस करना पड़ रहा था। नाउ आइए आपको बताता हूँ कि एडवांस डेटा प्रोटेक्शन आखिर है क्या। तो एप्पल ने iOS 17 में iCloud सेक्शन में आपको एक ऑप्शनल एडवांस डेटा प्रोटेक्शन का ऑप्शन दिया था, जिसके साथ आप अपने डेटा का बैकअप अपने आईफोन में ही ले सकते हैं। वो भी एंड टू एंड इंक्रिप्ट होगा। दैट मीन्स अगर इन केस iCloud का डेटा ब्रीच होता है तो उस केस में आपका डेटा सेफ रहेगा, बिकॉज आपका डेटा एडवांस डेटा प्रोटेक्शन के साथ अपने ही डिवाइस में एंड टू एंड इंक्रिप्ट रहेगा। तो बेसिकली iOS 17.6 के साथ जब भी आप एडवांस डेटा प्रोटेक्शन को अनेबल या फिर डिसेबल करने का ट्राई कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको एक इश्यू फेस करना पड़ रहा था जो कि आपका एडवांस डेटा प्रोटेक्शन टर्न ऑन या फिर डिसेबल होने से प्रिवेंट कर रहा था। तो एप्पल ने iOS 17.6 के साथ ये वाला इश्यू फिक्स कर दिया है। एनीवेज, iOS 17.6.1 के साथ आपके एडवांस डेटा प्रोटेक्शन का इश्यू ही फिक्स हुआ है और उसके अलावा आपको कोई भी नया फीचर iOS 17.6.1 में देखने को नहीं मिलता। बात करें अपडेट के बाद मेरे iPhone 14 Pro के परफॉर्मेंस की, तो अपडेट को किए हुए मुझे जस्ट 1 आवर ही हुआ है और अभी तक मुझे अपना iPhone 14 Pro चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। मेरा iPhone 14 Pro काफ़ी स्मूथ चल रहा है। इवन मेरे आईफोन का प्रोमोशन डिस्प्ले भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहा है। ना ही मुझे कोई भी एप्लीकेशन का अभी तक कोई क्रैश देखने को मिला है। दैट मीन्स iOS 17.6.1 काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, जस्ट लाइक iOS 17.6। ना अगर हम इसका गीक बेंच स्कोर चेक करें और CPU बेंचमार्क में जाके CPU हिस्ट्री चेक करें, तो iOS 17.6 के कंपेयर में आपको iOS 17.6.1 में सिंगल कोर स्कोर ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि आपका मल्टी कोर स्कोर 1000 पॉइंट से इंक्रीज हो चुका है। सिमिलरली अगर हम GPU बेंचमार्क स्कोर में जाके GPU हिस्ट्री चेक करें, तो यहाँ पे आपका मेटल स्कोर 500 पॉइंट से डिक्रीज हो चुका है। सो यहाँ पर आपको CPU बूस्ट देखने को मिलता है। सेम टाइम पे GPU परफॉर्मेंस हल्का सा डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी iOS 17.6.1 में आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी इशू परफॉर्मेंस वाइज अपने आईफोन में देखने को मिलने वाला है। बात करें अपडेट के बाद मेरे iPhone 14 Pro के बैटरी बैकअप की, तो अपडेट को किए हुए जस्ट 1 आवर ही हुआ है, तो अभी तो इसका बैटरी बैकअप बताना मुश्किल है। लेकिन अगर आप मेरे बैटरी हेल्थ चेक करेंगे तो 2 इयर्स यूज़ करने के बाद भी अभी मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी 95% पे है और इसके लिए अपने स्पेशल टिप्स फॉलो करता हूँ। अगर आपको वो चेक करना है तो मैं यहाँ पे ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वीडियो देखने के बाद उसको चेक कर सकते हैं। एनीवेज, iOS 17.6.1 के बैटरी बैकअप को लेके मैं एक फॉलोअप वीडियो लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा कि इसका बैटरी बैकअप एक्चुअली में कैसा है। सुनाओ, क्या आपको अपने आईफोन में iOS 17.6.1 इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं। तो वैसे तो iOS 17.6.1 में आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता, जस्ट एडवांस डेटा प्रोटेक्शन को लेके एक इश्यू एड्रेस हुआ है और उसके अलावा आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता। और गीक बेंच स्कोर से हमें ये भी पता चल गया कि इसका परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो अगर आपके आईफोन में आपको iOS 17.6 से अच्छा बैटरी बैकअप मिल रहा है, तो आई डोंट थिंक कि आपको iOS 17.6.1 पे अपने आईफोन को अपडेट करना चाहिए। लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बिकॉज ये एक स्टेबल रिलीज ही है। दैट्स इट फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि iOS 17.6.1 आपको आपके आईफोन पे इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं। वीडियो का आपको हेल्प लगा देन प्लीज वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अपकमिंग iOS 18 बेटा एज वेल एज iOS 18.1 बेटास एंड एप्पल इंटेलिजेंस के अपकमिंग फीचर्स के लिए अभी हमारे चैनल आईडी बेसिस केयर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।